आइए आज हम यहाँ पर देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 का सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन यानी कि विलयन का पार्ट 7 है। पार्ट 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 7 में जो बोर्ड में आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए, तो लगातार 2019-2020 में पूछा गया है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए या आणुभार की गणना कीजिए। मतलब यह है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक का जो फार्मूला है Kb बराबर, इसी पर आधारित जो है क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। 2019 में भी पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था। आइए इसको लगाते हैं और देखते हैं कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम का 100 ग्राम बेंजीन में विलयन शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर उबलता है। पदार्थ के आणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 किलोग्राम प्रति मोलता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है, तब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 2.5 कोई पदार्थ है वो 2.5 ग्राम है, तो समान W का मान कितना हुआ 2.5 ग्राम। 100 ग्राम बेंजीन ब्लैक सॉल्वेंट का कार्य कर रहा है, तो कैपिटल W 100 ग्राम हो गया। यहाँ पर देखिए 0.42 डिग्री सेल्सियस क्या है, बेंजीन के क्वथनांक से कितने पॉइंट अधिक ताप पर उबलता है, अर्थात डेल्टा T। तो डेल्टा T का मान दिया है 0.42 और पदार्थ के आणुभार की गणना करना है। आपको आणुभार इसमें निकालना है, जबकि बेंजीन का जो मोलर उन्नयन स्थिरांक है 2.67 किलोग्राम प्रति मोलता है। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला लगा दीजिए। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है Kb बराबर। अब यहाँ पर करते क्या है, तिरछा गुणा कर देते हैं। तो तिरछा गुणा करते हैं तो स्मॉल m इंटू डेल्टा T इंटू कैपिटल W इज इक्वल टू Kb स्मॉल w इंटू 1000। आपको निकालना है स्मॉल m का मान, तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा Kb स्मॉल w 1000 अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W, अर्थात स्मॉल m बराबर Kb का मान दिया है 2.67, स्मॉल w का मान दिया है 2.5 और आगे है 1000। डेल्टा T का मान दिया हुआ है, डेल्टा T का मान है 0.42 और कैपिटल W का मान दिया है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए और यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद इधर दशमलव, 2 अंक के बाद इधर दशमलव लगा है, कट जाएगा। 267 और 2.5 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 250। 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, लगा दीजिए और नीचे है 42। अर्थात अब हमें करना क्या है, स्मॉल m बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 267 को 25 से गुणा करने पर आएगा 6675 और नीचे है 42। अब 42 से इसको भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर देखिए जब 42 से इसका भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 6675 को 42 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो 158.93। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आणुभार। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, क्लास 12 के लिए। मोलर उन्नयन स्थिरांक पर जो गणनाएं हैं वह लगातार बोर्ड में पूछी जा रही है समय। तो ये पहला सवाल है आपका, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 सॉल्यूशन पार्ट 7 का ये पहला सवाल है। मोलर उन्नयन स्थिरांक पर जो गणनाएं होती हैं वो लगातार बोर्ड में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 2, मोलर उन्नयन स्थिरांक इसमें आपको निकालना है।
मोलर उन्नयन स्थिरांक के भी निकालना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया था अणुभार निकालने के लिए, और ये दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो यही दो टाइप का आता है, या तो मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए पूछता है या तो अणुभार निकालने के लिए पूछता है। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, और यहाँ पर देखना है कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है। 12 ग्राम ग्लूकोज अर्थात स्मॉल w बराबर दिया है 12 ग्राम। अब ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो 180 होता है। ग्लूकोज 180 कैसे होता है अगर हम निकालना चाहें तो C6H12O6 का अगर अणुभार निकालते हैं तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, छाया नीचे से गुणा कर दीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नीचे 12 है तो 12 से गुणा कर दीजिए। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, नीचे 6 से गुणा कर दीजिए। और इस तरह 12 6 72 होगा, 12 कम 12 16 छक्का 96, सबको जोड़ते हैं तो 180। अर्थात ग्लूकोज का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज कितना आता है 180। इसको रख लीजिए और डायरेक्ट रख दीजिए, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको मालूम हो तो। इसी तरह आप चीनी का रख लीजिए C12H22O11, इसका अणुभार निकालते हैं तो 342 आता है। आपको निकालने में वहां पर देरी लगेगी। इस तरह आप अगर इसको रखे रहेंगे तो डायरेक्ट रख देंगे कि भाई चीनी है, सुक्रोज है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है अणुभार 342 होता है। अगर ग्लूकोज आ गया तो तुरंत आप लिख देंगे 180, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ। तो अब आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। 100 ग्राम जल कैपिटल W का मान दिया है 100 ग्राम। क्वथनांक में अर्थात डेल्टा T दिया हुआ है 0.34 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb को निकालना है, फाइंड करना है। तो ये इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं Kb का। तो Kb का जो सूत्र होगा वो सूत्र होता है Kb बराबर, इसका फार्मूला जो है Kb बराबर जो हो जाएगा, फार्मूला होता है डेल्टा टी स्मॉल m कैपिटल W अपन स्मॉल w इंटू 1000। ये मोलर उन्नयन स्थिरांक गणना करने के लिए फार्मूला होता है, इसको आप लोग रख लीजिए। अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट लगा दो, और अगर आपको अणुभार निकालने के लिए कहा जाए तब उसके बाद आप तिरछा क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m का मान निकल आएगा। अगर डेल्टा टी का मान पूछा जाए फिर भी निकल आएगा। मतलब जिसका मान पूछा जाए बहुत ही आराम से आप तिरछा गुणा करेंगे और जिसका मान निकालना होगा निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं डेल्टा टी का मान दिया है, डेल्टा टी का मान दिया है 0.34, स्मॉल m का मान दिया है 180, कैपिटल W का मान 100 दिया है, और उसके बाद स्मॉल w का मान दिया है 12 और नीचे 1000। अब इसको आपको कट ही करना है, ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से कट कर दीजिए, यहाँ पर 2 जीरो कट गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 दूना 10 कर दीजिए, 5 3 15, 5 6 30 हो जाएगा। और ये इस तरह है 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 छंग 18 हो जाएगा। अर्थात 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और इसको भी काट दीजिए, 2 कर दीजिए, और 2 एकम 2 सते 14, अर्थात कुल मिलाकर 0.17 इंटू 3, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 17 तिहाई 51 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। और ये रहा मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान। इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मोललता। तो ये आ गया आंसर, इसका है 0.51। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह अगर और भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे तो केवल ज्यादा से ज्यादा उसका अंक बदल सकता है, बाकी मेथड यही रहेगा। आप इन दोनों सवालों को पढ़ लीजिए, और इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक पर तो
तो आप बहुत आसानी से उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। इसी सूत्र से चाहे मोलर उन्हें स्थिरांक निकालना हो, चाहे विलायक का भार निकालना हो, या अणभार निकालना हो, या आपको निकालना हो क्वथनांक का उन्नयन या स्मॉल w निकालना हो, सब कुछ निकल आएगा। बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।